हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पैरेलल एजुकेशन और मैं हूं दीपक यादव। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सरसमीकाओं के बारे में और उस पर आधारित प्रश्न। हमें दो सरसमीकाओं के बारे में पढ़ना है। पहला है a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट होता है a प्लस बी। ये किसे पढ़ना है? दूसरा a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। हमें दो सरसंख्याएं पढ़ना है। पहला है a प्लस बी का होल क्यूब, दूसरा है a माइनस बी का होल क्यूब। सबसे पहले तो हम इसका प्रूफ करेंगे, उसके बाद इस पे आधारित प्रश्न करेंगे। चलिए, पहला हमारे पास है a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यहां से कर लेते हैं इसका प्रूफ। पहला वाला a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में है a प्लस। यहां से लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है a प्लस बी का होल क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी के होल क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी के होल क्यूब को a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसकी घात 1 है और यहाँ पे 2। जब आधार सेम होता है और गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती है। 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब यहां से a है a प्लस बी और हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद यहां से हमें एक बार a का मल्टीप्लाई करना है पूरे इस ब्रैकेट के साथ, एक बार a का गुणा करो इस पूरे ब्रैकेट के साथ, और एक बार यहाँ पे प्लस b है इसका भी गुणा कराना हमें इस पूरे ब्रैकेट के साथ। यहाँ पे देखो a हो जाएगा, एक बार a का गुणा कराना है पूरे ब्रैकेट के साथ, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक बार इसका गुणा हुआ पूरे के साथ, यहाँ पर प्लस बी लिखेंगे प्लस बी, और इसका भी गुणा कराना हमें इस पूरे ब्रैकेट के साथ, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुणा कराएंगे। a का गुणा a स्क्वायर में हो जाएगा a क्यूब प्लस a का गुणा b स्क्वायर में हो जाएगा ab स्क्वायर प्लस a का गुणा कराएंगे 2ab में हो जाएगा 2। जब a का गुणा a में होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर b। अब यहाँ पे प्लस है तो लगाएंगे प्लस, b का गुणा a स्क्वायर में, यहाँ पे लिख लेते a स्क्वायर b। a स्क्वायर पहले लिख लेते b को बाद में, a स्क्वायर b प्लस b का गुणा कराना b स्क्वायर में, ये हो जाएगा b क्यूब प्लस यहाँ पे b का गुणा कराना 2ab में, हो जाएगा 2a, और जब b का गुणा b में होगा तो हो जाएगा b स्क्वायर। कितना आया? a क्यूब प्लस ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b प्लस b क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। इसके बाद जितना भी क्यूब वाला है उसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे a क्यूब और यहाँ पे b क्यूब, इसे लिख लेते हैं पहले, हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। इतना a क्यूब प्लस b क्यूब। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है 2a स्क्वायर b और यहाँ पे a स्क्वायर b, 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b। 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b जुड़ के हो जाएगा 3a स्क्वायर b। इसका मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है।
2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3, हो जाएगा 3a² b। उसके बाद प्लस यहाँ पे बच रहा है ab² और यहाँ पे बच रहा है प्लस 2ab²। 2 यहाँ पे है, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, तो 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा 3ab²। ये हो गया 3ab²। इसे लिख सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस इन दोनों में दिख रहा है हमें 3ab कॉमन है, 3ab कॉमन ले लो। 3ab कॉमन जब होगा तो यहां से बचेगा a प्लस इसमें से जब 3ab निकलेगा यहां बचेगा b और ये हमारा हो जाएगा RHS, राइट हैंड साइड। ये आ गया a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस b। इसी तरह हमें जैसे यहाँ पे इसे प्रूफ किए हैं, इसी सेम टू सेम हमें करना है a माइनस बी का होल क्यूब, सेम टू सेम ऐसे ही प्रूफ करना है। इसे करते प्रूफ यहां से लेफ्ट हैंड साइड, इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारा है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। अभी जैसे किए थे a वाला a प्लस बी का होल क्यूब, सेम टू सेम वैसे करना है। इसे हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। कितना, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां से a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ओके, a² प्लस b² माइनस 2ab, क्योंकि हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है। इसके बाद एक बार a का गुणा कराना इस पूरे ब्रैकेट के साथ, एक बार माइनस बी का गुणा कराना इस पूरे ब्रैकेट के साथ। यहां पर हो जाएगा a का गुणा a² प्लस b² माइनस 2ab। एक बार इसके साथ करा लेते हैं, एक बार यहाँ पे माइनस बी, इसका भी गुणा कराएंगे a² प्लस b² माइनस 2ab। अंदर गुणा कराते हैं, a का गुणा कराएंगे a² में हो जाएगा a³ प्लस a का गुणा b² में हो जाएगा ab², माइनस लगाएंगे यहाँ माइनस a का गुणा 2ab में हो जाएगा 2a² b। यहां से a माइनस है, माइनस गुणे प्लस होता है माइनस, b का गुणा a² में हो जाएगा a² b। a² आगे लिख लेते हैं, b को बाद में, a² b। यहाँ पे माइनस a प्लस, माइनस गुणे प्लस माइनस, b का गुणा कराना है b² में, जब b का गुणा b² में कराएंगे तो हो जाएगा b³ और a भी माइनस a भी माइनस, माइनस गुणे माइनस, ये हो जाएगा प्लस, b का गुणा 2ab में तो हो जाएगा 2ab², जब b का गुणा b में होगा तो हो जाएगा b²। इसे लिख सकते हैं a³, यहां पे ये है माइनस में b³, इसे लिख लेते पहले, हो जाएगा माइनस b³। अगर यहां से देखें, यहां पे है माइनस 2a² और माइनस a²। दो संख्याएं अगर माइनस में है तो जुड़ती है, लेकिन चिन्ह लगता है माइनस का। यहाँ पे -2 और यहाँ माइनस में कुछ नहीं मतलब 1 है, -2 और -1 मिलकर हो जाएगा -3। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा -3a² b। दो संख्याएं माइनस में है वो जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह लगता है माइनस का। यहाँ पर हो जाएगा -2a² b और -a² b मिलकर हो जाएगा -3a² b। उसके बाद यहाँ पे बच रहा प्लस ab² और यहाँ पे प्लस 2ab²। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस 3ab², हो जाएगा प्लस 3ab²। इसके बाद यहां से लिखेंगे a³ माइनस b³ माइनस इन दोनों में से 3ab हो जाएगा कॉमन, दोनों में से हो गया 3ab कॉमन, और यहाँ पे माइनस भी कॉमन लिए हैं, यहाँ पे बचेगा केवल a, और यहाँ पे प्लस, जब माइनस कॉमन लिए थे आप हो जाएगा माइनस, और यहां से बच जाएगा b, और ये हमारा हो जाएगा RHS। हो गया ए बी प्रूफ। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे है a माइनस बी का होल क्यूब, इसे हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे तो वही रहेगा a माइनस बी, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। एक बार a का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ कराएंगे तो हो जाएगा a का गुणा a² प्लस b² माइनस 2ab के साथ। फिर यहाँ बच रहा माइनस b, इसका भी गुणा कराना हमें पूरे ब्रैकेट के साथ, हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab।
अब यहाँ पे अंदर गुणा कराएंगे, ए का गुणा ए स्क्वायर में हो जाएगा ए क्यूब, ए का गुणा बी स्क्वायर में हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस लगा है तो हो जाएगा माइनस, ए का गुणा कराएंगे 2ab में तो हो जाएगा 2a स्क्वायर बी। उसके बाद माइनस बी का गुणा ए स्क्वायर में तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी, फिर यहाँ पे माइनस गुणे प्लस तो हो जाएगा माइनस, बी का गुणा बी स्क्वायर में बी क्यूब, और यहाँ से माइनस गुणे माइनस से हो जाएगा प्लस, बी का गुणा 2ab में तो हो जाएगा 2ab स्क्वायर, यहां से आया ए क्यूब और इसे पहले लिख लेंगे तो हो जाएगा माइनस बी क्यूब, इन दोनों को जोड़ेंगे जो कि दोनों माइनस में है लेकिन जुड़ेगा चिन्ह लगेगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, और यहाँ पे बच रहा है ए बी स्क्वायर और यहाँ बच रहा 2ab स्क्वायर, ये मिल्क हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ये आया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब और यहाँ से माइनस 3ab, दोनों कॉमन है 3ab ले लेंगे कॉमन, यहाँ से बचेगा a, और जब माइनस कॉमन लिए तो यहाँ हो जाएगा प्लस के स्थान पे माइनस, यहाँ बचेगा b और हो जाएगा ये हमारा राइट हैंड साइड। चलिए ए भी हो गया। अब हम लोग करेंगे इस पे आधारित क्वेश्चन, ए प्लस बी होल क्यूब पे और ए माइनस बी के होल क्यूब पे जितने भी क्वेश्चन है उसे करेंगे। पहला, यदि ए प्लस बी बराबर 5 तथा ए बी बराबर 4 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। हमारे सामने क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर 5 तथा ए बी बराबर 4 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। इसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया a प्लस बी बराबर 5, तो यहां पर लिखेंगे a प्लस बी बराबर 5। हमें निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब। यहां से कर लेते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर, यहां से करेंगे दोनों पक्षों का घन, ये हो जाएगा a माइनस बी का हो जाएगा होल क्यूब बराबर हो जाएगा 5 का क्यूब, दोनों तरफ घात लगाएंगे 3, उसी को बोलते हैं घन। यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 5 का क्यूब। अब हमें पता है a माइनस बी का, यहाँ पाएगा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 5 का क्यूब, क्योंकि यहाँ प्लस हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 5 का क्यूब। हमें पता है a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ पे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर 5 का क्यूब 125। 5 का क्यूब मतलब 5 का गुणा 3 बार, 5 का गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा 125। यहाँ पाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ पे है 3। अब यहाँ पे गुणे ए बी का मान, यहाँ पे ए बी है और ए बी का मान हमें पता चाहते हैं, आप लिखेंगे 4 गुणे ए प्लस बी का मान है 5 बराबर 125। ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसका गुणा कराएंगे 3 चौके 12 25 60 बराबर हो जाएगा 125। यहां से आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, इधर प्लस 60 उधर हो जाएगा तो माइनस 60, 125 माइनस 60 आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 125 में से 60 घटाएंगे तो आएगा 65, ये हो जाएगा आंसर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 65। यदि a माइनस बी बराबर 6 तथा ए बी बराबर 2 हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान होगा। सॉल्व करते इसे, a माइनस बी बराबर दिया 6, जैसा भी पहला क्वेश्चन सॉल्व किया सेम वही काम करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हमें करना घन, क्योंकि हमें निकालना है a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 6 का क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर 6 का क्यूब,
हमें पता है a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पे लिख लेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर 6 का क्यूब हो जाएगा 216। उसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 गुणे ए बी का मान, ए बी का मान यहाँ से 2 तो लिखेंगे 2 गुणे ए माइनस बी का मान है 6 बराबर हो जाएगा 216। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 गुणे 2 गुणे 6 बराबर आया 216। यहां से हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 दूना 6, 6 का गुणा 6 में कराएंगे तो हो जाएगा 36 बराबर 216। ये आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 216। इधर माइनस में 36 है, इधर हो जाएगा प्लस में 36। ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 216 में 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 6 12 और 3 1 4 1 5, यहाँ हो जाएगा 252। ये हो जाएगा हमारा आंसर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 252। यदि a प्लस 1/a बराबर 5 हो तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान होगा। इसे हमें निकालना है। a प्लस 1/a का मान दिया 5, यहां से लिखेंगे a प्लस 1/a इक्वल टू है 5। फिर वही काम करना है, दोनों पक्षों का करेंगे घन। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर हो जाएगा a प्लस 1/a पूरे का हो जाएगा होल क्यूब बराबर हो जाएगा 5 का क्यूब। a प्लस 1/a का होल क्यूब बराबर 5 का क्यूब। यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। वही फार्मूला लगाना है। यहाँ पे हो जाएगा a के स्थान पे a है और b के स्थान पे 1/a हो जाएगा a क्यूब प्लस b के स्थान पे 1/a हो जाएगा 1/a का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होगा तो यहाँ पट्टे में हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होता है हो जाएगा 3 गुणे a गुणे b के स्थान पे 1/a और ब्रैकेट में a प्लस बी, a के स्थान पे a है और b के स्थान पे 1/a बराबर हो जाएगा 5 का क्यूब होता है 125। यहां से a से a कटेगा हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस यहाँ पे 3 गुणे a प्लस 1/a इसका मान दिया है 5 बराबर हो जाएगा 125। आएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 5 तिहाई हो जाएगा 15 बराबर 125। इधर है प्लस 15 उधर हो जाएगा माइनस 15। आएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर 125 माइनस 15। 125 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 110 जो कि हमारा आंसर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान आ गया 100। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि a माइनस 1/a बराबर 6 हो तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का मान होगा। जैसे a प्लस बी वाला लगाए थे सेम टू सेम वही लगाएंगे। यहां पर हो जाएगा a माइनस 1/a इक्वल टू दिया 6, दोनों पक्षों का करेंगे घन हो जाएगा दोनों पक्षों का घन करने पर ये हो जाएगा a माइनस 1/a पूरे का होल क्यूब बराबर 6 का क्यूब। यहां से लगाएंगे फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब जो कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। वही यहां पे लगाएंगे तो हो जाएगा a क्यूब माइनस में होता है b क्यूब, b के स्थान पे है 1/a तो हो जाएगा 1/a का क्यूब जो कि होगा 1/a क्यूब माइनस 3ab तो हो जाएगा 3 गुणे a के स्थान पे a और b के स्थान पे 1/a और ब्रैकेट में होता है a माइनस b, a के स्थान पे है और b के स्थान पे माइनस 1/a बराबर 6 का क्यूब 216। यहां से a से a कटेगा आएगा a क्यूब माइनस 1/a क्यूब
-3 गुणे a माइनस 1/a, इसका मान दिया 6, बराबर हो जाएगा 216। ये आएगा a क्यूब माइनस 1/a³ माइनस 36 18, बराबर हो जाएगा 216। a क्यूब माइनस 1/a³। अब यहाँ पे -18, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा +18, 216 + 18 आएगा a क्यूब माइनस 1/a³ बराबर 216 में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 234, जो कि हमारा आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा 234। उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको बेहतर समझ में आया है, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में।